हेलो एवरीवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, जिसका कोड है AG 104, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो दिसंबर 2021 में हुआ था, यानी कि उस सेशन का है, पर ये जो पेपर हुआ था वो फरवरी 2022 में हुआ था। तो जो पेपर है उसमें आपको दिए गए हैं टोटल 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। अब पैटर्न चेंज हो गया है, अब आपको 5 क्वेश्चन तो करने ही होते हैं। पुराना पेपर है तो इसमें कुछ पैटर्न अलग था बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस। कोविड का टाइम चल रहा था और कोविड का इसी वजह से कम क्वेश्चन करने होते थे। अभी आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका क्वेश्चन जो है, उसका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांचेस से क्वेश्चन हर साल आता है हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो आपको ब्रांचेस पढ़ के जानी है। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है, हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंस के साथ साथ आप वेजिटेबल का क्या इम्पोर्टेंस है, फ्रूट्स का क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो इनके बारे में भी आपको स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद ब्रांचेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार ब्रांचेस से क्वेश्चन आता है। क्या होती है ब्रांचेस, जैसे कि पोमोलॉजी, ओलैरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, है ना। तो ये सारे ब्रांचेस के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है हाउ द वेजिटेबल, फ्रूट एंड एरोमेटिक ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस विल इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ नेशनल इंडियन फार्मर, यानी कि इंडियन फार्मर जो है उनको क्या बेनिफिट मिलता है वेजिटेबल्स से, फ्रूट से, एरोमेटिक की कल्टीवेशन करने से। तो आपको पता ही है ना कि जो भी नाम यहाँ लिखे हैं, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एरोमेटिक क्रॉप्स वो क्रॉप होती है सुगंधित फसलें जिनमें से खुशबू आती है, ठीक है, अरोमा आता है। तो जो ये क्रॉप्स होती हैं इनसे हमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, फार्मर्स को बहुत बेनिफिट मिलते हैं, इनसे हाई इनकम होती है ना। तो इसीलिए ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। पर इसके बारे में आपको लिखना होगा कि इम्पॉर्टेंस क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपको वेजिटेबल का इम्पॉर्टेंस, फ्रूट्स का इम्पॉर्टेंस और एरोमेटिक का इम्पॉर्टेंस लिखना है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस लिखना है कि इकोनॉमिकली वो कैसे इंडियन फार्मर को हेल्प कर रही है। अगला क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मोस्टली एग्जाम में आता है। क्लाइमेट एंड सॉइल आर गवर्निंग फैक्टर ऑफ फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप जस्टिफाई करना चाहिए। तो यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि कैसा क्लाइमेट और कैसा सॉइल चाहिए जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो क्लाइमेट, सॉइल के बारे में आपको पढ़ के जाना है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि कैसा कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, जलवायु कैसी होनी चाहिए, भूमि कैसे होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सारी बातें आपको पढ़ के जानी है। किसके लिए, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द बॉटनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ 10 हॉर्टिकल्चर क्रॉप। फिर से मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपसे 10 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पूछ लेंगे, उनके साइंटिफिक नेम पूछेंगे और फैमिली पूछेंगे, नहीं तो क्या करेंगे आपसे 10 आपके सिर्फ फ्रूट क्रॉप्स पूछेंगे और उनकी फैमिली और उनके साइंटिफिक नेम पूछेंगे, या फिर आपसे 10 वेजिटेबल क्रॉप्स पूछ लेंगे, 10 उनके साइंटिफिक नेम और फैमिली पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 20 फ्रूट्स के नेम और 10 फ्रूट्स के नेम और 10 आपको वेजिटेबल्स के नेम याद रखने हैं, साइंटिफिक नेम और फैमिली, जिससे क्या होगा आपको 20 नेम्स याद हो जाएंगे। अगर आपसे सिर्फ हॉर्टिकल्चर वाले पूछ जाएंगे तो आप 10 कोई भी लिख सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन आता ही है। तो आपको क्या करना है, फिर से मैं बता रही हूँ कि 10 आपको कोई भी सब्जियों के नाम याद रख लेना विद साइंटिफिक नेम, ठीक है, उनके वैज्ञानिक नाम और उनका कुल यानी कि फैमिली क्या है। और 10 आपको फ्रूट वाली फसलें यानी कि फल वाली फसलें, उनका नाम, उनका वानस्पतिक नाम और उनका कुल यानी कि फैमिली याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रोपोगेशन कैसे होता है। सेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड, 2 प्रकार के मेथड्स होते हैं, तो उनमें से आपसे पूछा जाएगा। या तो फिर एक पर्टिकुलर प्रोपोगेशन मेथड के बारे में पूछ लिया, जैसे एयर लेयरिंग के बारे में पूछ लिया, है ना। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और दिया गया है, प्रोपोगेशन से ही है कि प्लांट प्रोपोगेशन का स्ट्रक्चर बताओ और
जो एडवर्स कंडीशन में, यानी कि जो ख़राब स्थितियाँ होती हैं वहाँ पे अच्छा सर्वाइव कर सकते हो। आपको एक कोई भी अच्छा जो मेथड होता है उसके बारे में लिखना है। अगला है आपका, ये प्रूनिंग से क्वेश्चन आया है, प्रूनिंग ट्रेनिंग दोनों से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ प्रूनिंग से क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ केन और स्पर प्रूनिंग क्या होती है, यानी कि ये टाइप ऑफ प्रूनिंग होते हैं, तो इनके बारे में लिखना है और साथ ही बताना है कौन सी क्रॉप में की जाती है। अगला क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 किसी ये जो दिए गए हैं इनमें से 5 के बारे में आपको बताना है। तो फिर से मैंने बताया था ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेनिंग यहाँ दिया है, विंड ब्रेक, चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, फर्टिगेशन मैंने एग्रोनॉमी में डिस्क्राइब भी किया था कि फर्टिगेशन क्या होता है, यहाँ भी पूछा गया। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनाइजर्स क्या होते हैं, पॉलिनेटर क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ने। पॉलिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिनेशन क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग क्रॉस पॉलिनेशन, फैक्टर इफेक्टिंग सेल्फ पॉलिनेशन, साथ ही पॉलिनेटर क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, मेल स्टेरिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, और आपके बायोरेगुलेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोरेगुलेटर्स प्लांट हॉर्मोन्स के क्वेश्चन आता है, या तो आपसे ऐसे पूछ लेंगे या फिर ऑक्सिन के बारे में पूछ लेंगे, साइटोकाइनिन के बारे में पूछ लेंगे, ऐसे करके पूछ लेंगे। फिर दिया गया है इरिगेशन मेथड। इरिगेशन मेथड जो है वो, इरिगेशन तो एग्रोनॉमी में भी इम्पॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर में और जनरल एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट है। अगला है आपका यूजेस ऑफ बेसल एंड फोलियर एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। तो आपको फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका हॉर्टिकल्चर का पेपर है। एक और पेपर इसके बाद में डालूंगी, अगले जो इसके बाद वाला हुआ है उसके बारे में भी आप देखना वीडियो। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। आप दोनों पेपर को अगर कंबाइन पढ़ के जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 99%, क्योंकि हमेशा यूनिवर्सिटी जो है वो क्वेश्चंस को रिपीट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।